बच्चों अब हम अगला प्रकरण लेते हैं और इस प्रकरण के अंतर्गत हम द्विआधारी संक्रिया सारणी बनाना सीखेंगे। आइए आखिर ये द्विआधारी संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम द्विआधारी संक्रिया सारणी क्या होता है देख लेते हैं। यदि कोई समुच्चय A परिमित हो, परिमित मतलब फाइनाइट, अर्थात उसमें अवयवों की संख्या कम हो, तब संक्रिया को सारणी में व्यक्त कर सकते हैं। इसे ही द्विआधारी संक्रिया सारणी कहते हैं। सारणी बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि AI ऑपरेटेड AJ, या हम कहेंगे AI संक्रिया AJ इज इक्वल टू संक्रिया सारणी की आईवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ की प्रविष्टियों को दर्शाता है। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये उदाहरण है समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3 में संक्रिया V, बिग V, बड़ा V सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R के लिए परिभाषित है और दो सारणी बनाने के लिए इसमें कहा गया पहला V संक्रिया V A टू B टेंड्स टू अधिकतम A, B तथा दूसरा बिग वीगो उल्टा V संक्रिया बिग V वीगो, बिग वीगो, ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर बिग वीगो A टू B टेंड्स टू निम्नतम A, B का द्विआधारी संक्रिया सारणी बनाइए। तो दो संक्रिया सारणी हमें बनाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर सीखने के लिए पहले हम कार्तीय गुणन कर लेंगे, फिर सारणी बनाएंगे और जब सीख जाएंगे तो आप सीधे ही द्विआधारी सारणी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको दिया है समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हम निकाल लेते हैं कार्तीय गुणन A क्रॉस A। A क्रॉस A इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब हम संक्रिया लगाते हैं। तो पहला जो क्रमित युग्म है यानी A क्रॉस A का जो पहला अवयव है 1, 1, इस पर हम संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया V 1, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है इसमें परिभाषा देखिए आप। ये जो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया V है, VAB मतलब A और B में जो अधिकतम है उसको लेना है। तो V1, 1, तो 1 और 1 में अधिकतम कौन है 1। दूसरा V1, 2, इसका मान क्या आएगा 2, क्योंकि 1 और 2 में अधिकतम कौन है 2। वैसे ही V1, 3, 1 और 3 में अधिकतम 3, इसलिए V1, 3 इज इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ पर समझना है आपको, संक्रिया लगा करके ही हम मान को लिख रहे हैं। क्रमित युग्म के दोनों अवयव में जो अधिकतम है उसको लिखना है। V21 इज इक्वल टू 2, संक्रिया V22 इज इक्वल टू 2, संक्रिया V23 इज इक्वल टू 3, संक्रिया V31 इज इक्वल टू 3, संक्रिया V32 इज इक्वल टू 3, संक्रिया V33 इज इक्वल टू 3। अब हम इसको टेबल पे दर्शा देते हैं। पहला बीओ टेबल, बाइनरी ऑपरेशन टेबल या द्विआधारी सारणी, किसके लिए VAB टेंड्स टू अधिकतम A, B, इसके लिए। तो ये सारणी देखिए आप, इसमें सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आप स्क्रीन पे देखिए गौर से, जो सारणी है संक्रिया V, इसके पंक्ति में हम A के अवयव को लिखेंगे 1, 2, 3 और V के नीचे यानी पहला जो स्तंभ है उसमें समुच्चय A के अवयव को क्रम से लिखेंगे 1, 2, 3। अब हम
जब हम संक्रिया करेंगे तो प्राप्त अवयव V के संगत पंक्ति और V के संगत स्तंभ में हम संक्रिया करेंगे तो जो ये आपको दूसरे कलर नीला कलर में आपको जो बॉक्स दिखाया गया है वहां पर संक्रिया के पश्चात जो अवयव मिलेगा अर्थात जो आउटपुट मिलेगा उसको रखेंगे। तो जैसे आपने पहला देखा, पहले स्तंभ में 1 लीजिए और यानी बाएं तरफ का जो स्तंभ है और ऊपर का जो पंक्ति है उनके अवयवों के बीच में क्रमशः संक्रिया करना है। तो 1 और 1 के बीच जो संक्रिया है 1 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 1, 1 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 2, 1 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। ध्यान दे बच्चों, मैंने क्या पहले मैंने V के जस्ट नीचे जो पहला अवयव है उसका ऑपरेशन ऊपर की पंक्ति के तीनों अवयवों के साथ क्रमशः हम करेंगे तो आउटपुट का पहला पंक्ति के अवयव मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 1, दोहरा रहा हूं मैं, 1 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 2, 1 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। जो ऊपर जो लिखे हैं जो हम किए वही को हम सारणी में मेंशन कर रहे हैं। क्या ध्यान रखना है, जैसे 1 ऑपरेटेड 3, तो 1 ऑपरेटेड 3 में क्या ऑपरेट करना है, उन दोनों में अधिकतम कौन है वो आउटपुट होगा। तो 1 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। अब हम V के नीचे पहला जो पंक्ति जो बाएं तरफ की जो पंक्ति है अवयव 2 के लिए हम सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव के संगत हम आउटपुट निकालेंगे। तो 2 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 2, 2 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 2, 2 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरा अवयव 3 लेते हैं और उसको सबसे ऊपर की पंक्ति के तीनों अवयवों के साथ हम संक्रिया करते हैं। 3 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 3, 3 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 3, 3 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से आप देखिए ये जो नीले कलर का जो बॉक्स के अंदर जो अवयव दिख रहे हैं ये सभी अवयव आउटपुट है। नीचे लिखा भी गया है, आप देख लीजिए, आउटपुट बराबर संक्रिया से प्राप्त अवयव। यहाँ पर प्रत्येक क्रमित युग्म अर्थात I, जेमी प्रविष्टि के आईवें तथा जेवें अवयव में से अधिकतम है, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भाग जो है क्या बिग वीगो, ये संक्रिया जो है उल्टा भी उसको बिग वीगो पढ़ते हैं और ये है बिग वीगो ए बी टेंस टू निम्नतम ए बी, मतलब अब हम इसको सारणी क्या बनाना है, ए और बी में जो न्यूनतम है। तो अब दूसरा टेबल देखिए स्क्रीन पे, बीओ टेबल यानी द्विआधारी सारणी, ए कॉमा बी टेंस टू निम्नतम ए बी। तो चलिए इसमें निम्नतम को लेना है। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप समझिए, यहाँ पर जो संक्रिया है लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है और सबसे ऊपर की पंक्ति में 1 2 3 और सबसे बाएं के स्तंभ में 1 2 3 जिसमें हमें संक्रिया करना है। तो चलिए मैं बायां स्तंभ का पहला अवयव 1 और ऊपर की पंक्ति का पहला अवयव 1, तो इसके बीच में संक्रिया करिए। 1 ऑपरेटेड 1, 1 ऑपरेटेड 1 इसमें न्यूनतम, दोनों चूंकि बराबर इसलिए एक ही लिखेंगे। 1 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 1, 1 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 1, 1 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 1। क्यों, इसमें निम्नतम मान को रखना है। ठीक है, फिर अब दूसरा अवयव लेते हैं। 2 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 1, 2 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 2, 2 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 2। अब हम बाएं तरफ का जो स्तंभ है उसका तीसरा अवयव लेते हैं और सबसे ऊपर के पंक्ति के साथ संक्रिया लगाते हैं। 3 ऑपरेटेड 1 इज इक्वल टू 1, 3 ऑपरेटेड 2 इज इक्वल टू 2, 3 ऑपरेटेड 3 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार यह दिए गए संक्रिया का संगत द्विआधारी सारणी अर्थात बीओ टेबल को दर्शाता है। अब हम दूसरा प्रकरण
लेते हैं। संक्रिया सारणी के प्रमुख परिणामों की जानकारी। बच्चों, जब हम संक्रिया सारणी बनाते हैं तो संक्रिया सारणी के माध्यम से हम कुछ निष्कर्ष, कुछ परिणाम प्राप्त करते हैं, जिसे हम एक उदाहरण और उसके संगत संक्रिया सारणी बनाकर समझेंगे। ये उदाहरण है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। समुच्चय ए बराबर 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, जहां आयोटा इज इक्वल टू √(-1) पर द्विआधारी संक्रिया गुणन प्रयुक्त करके संक्रिया सारणी बनाकर विशेषताएं लिखिए। चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। स्क्रीन पे देखें। मान लीजिए क्रमित युग्म ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए संक्रिया स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए गुना बी है। गुणन संक्रिया लेना है ए गुना बी। तो चलिए हम समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का हम कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो सीधा संक्रिया सारणी न बनाकर पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, फिर संक्रिया सारणी में पुट करते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा है। तो अब यहां पर जो ए इंटू बी करना है, ठीक है, गुना है, यानी अलजेब्रिक गुना है, ध्यान रखना, गुणन संक्रिया बोला है, गुना करना है। तो चलिए आप स्क्रीन पे देखिए। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा। फिर नीचे देखिए, -1 × 1 -1, -1 × -1 +1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, -1 × माइनस आयोटा प्लस आयोटा। फिर नीचे देखिए, आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 माइनस आयोटा, आयोटा × आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा × माइनस आयोटा +1। फिर नीचे देखिए, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा × -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा × आयोटा +1, माइनस आयोटा × माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1। अब इनको हमको पोस्टिंग कर देना है संक्रिया सारणी में। चाहे तो इतनी बात ना करके हम सीधा संक्रिया सारणी में ही इसको पोस्टिंग कर सकते हैं। अभी हमने सीखने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। संक्रिया सारणी के लिए कितने पंक्ति और कितने स्तंभ होने चाहिए आप देख लीजिए। दिया गया समुच्चय क्या है? समुच्चय ए बराबर 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। कितने अवयव हैं? 4। कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। ठीक है। तो जो आउटपुट का जो सारणी बनाएंगे उसके लिए 4 चौक 16, 4 × 4, 4/4 का आपको टेबल बनाने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर सबसे ऊपर यहाँ पर हम संक्रिया को लिखते हैं और यहाँ पर संक्रिया कौन सा है? गुना का। ये कौन सा गुना है? अलजेब्रिक गुना है। ठीक है, या अंकी गुणा कह सकते हैं। सबसे ऊपर की पंक्ति, इसमें हम ए के अवयव को क्रमशः 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा लिख देंगे। और ठीक बाएं तरफ का पहला स्तंभ, सबसे बायां तरफ का स्तंभ, इसमें हम ए के अवयव को लिख देंगे क्रमशः 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा। अब ये अंदर ये दिख रहा है आपको 4/4 का, आपको फिर से 4 पंक्ति और 4 स्तंभ का खाली जगह दिख रहा है, जिसमें हम आउटपुट को रखेंगे। यानी संक्रिया से जो हमें संक्रिया करने के बाद जो हमें मिलेगा, जिसको हम आउटपुट कहेंगे, उसको रखेंगे। तो ऊपर जो हम संक्रिया किए उसी बात को हम रखते हैं। ठीक है, आप देखिए, मैं एक बार पढ़ते जाता हूं। 1 × 1 1, मतलब मैं संक्रिया कैसे कर रहा हूं आप समझने का प्रयास करें। बाएं तरफ का जो पहला स्तंभ है, यानी संक्रिया के जस्ट नीचे का पहला अवयव 1,
का सबसे ऊपर की पंक्ति के सारे अवयव के साथ मैं गुना करूंगा और आउटपुट के पहले पंक्ति में लिखूंगा। तो आउटपुट का पहला पंक्ति के अवयव क्रमशः मिलते जाएगा। देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब मैं बाएं तरफ के जो पहला स्तंभ का दूसरा अवयव लेते हैं -1 और -1 का सबसे ऊपर के पंक्ति में जो अवयव हैं उनके साथ मैं गुना करूंगा, क्योंकि यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया कौन सा है? गुना का है। तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा आयोटा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा +1। अब लास्ट जो पंक्ति बचा हुआ है आउटपुट का, उसको भरने के लिए बाएं तरफ को जो पहला स्तंभ का सबसे लास्ट अवयव माइनस आयोटा, इसका क्रमशः गुना करना सबसे ऊपर की पंक्ति के सारे अवयव के साथ क्रमशः माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा +1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा -1। अब ये संक्रिया सारणी पूरी हो गई। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो द्विआधारी संक्रिया है वो कैसे परिभाषित होता है? द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A, ये ध्यान रखना है। अब विशेषता देखें बच्चों, सारणी को ध्यान से देखें, स्क्रीन पे देखते जाएं, लिखा हुआ है और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। पहली विशेषता देखिए, जो आउटपुट वाला जो बॉक्स है अंदर जो अलग आपको दिखाया गया है उसको देखें आप। प्रत्येक प्रविष्टि में एक ही अवयव हैं, आप देख सकते हैं। समुच्चय ए के 4 ही अवयव हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसके अलावा संक्रिया सारणी की सारी प्रविष्टियां आप देखेंगे तो इसके अलावा कोई और अवयव नहीं है, एक ही अवयव है, सारी प्रविष्टियां एक ही अवयव दिख रहे हैं। फिर आपको देखने को मिल रहा है ए का प्रत्येक अवयव प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ में केवल एक बार आया है। आप गौर से देखिए उपरोक्त प्रत्येक पंक्ति को देखो आप और प्रत्येक स्तंभ को देखो आप, प्रत्येक अवयव रिपीट नहीं हुआ है, केवल एक ही बार आया है। आप पहली पंक्ति को देखिए, आउटपुट का पहली पंक्ति मैं पढ़ दे रहा हूं। आउटपुट का पहली पंक्ति 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। और एक आध हम उदाहरण लेते हैं यहीं पर। तीसरा आउटपुट का तीसरा स्तंभ को देखिए आप, तीसरा स्तंभ के अवयव को मैं क्रम से पढ़ दे रहा हूं। आयोटा माइनस आयोटा -1 1, यहां पर भी आप देख लीजिए कोई भी अवयव रिपीट नहीं हुआ है। ऐसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को देखेंगे आउटपुट का तो प्रत्येक अवयव की एंट्री एक ही बार हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वह द्विआधारी संक्रिया को दर्शाता है। ध्यान दें बच्चों, पहली विशेषता क्या कहता है? यदि आउटपुट में प्रत्येक एंट्री किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में रिपीट नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वह द्विआधारी संक्रिया ही होगा। दूसरी विशेषता देखिए, यदि आउटपुट की सभी प्रविष्टियां उसके विकर्ण के सापेक्ष सम्मित हों। सम्मित हो का क्या मतलब है? विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी के अवयव एक जैसा हो। विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी के अवयव एक जैसा हो तब उसको सम्मित कहते हैं। तो इस विशेषता को आपको परखना है। यदि सभी प्रविष्टियां विकर्ण के सापेक्ष सम्मित आता हूं या सम्मित हों तब वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों, हम संक्रिया सारणी से
संक्रिया सारणी बनाते हैं तो वह द्विआधारी संक्रिया सारणी होगा कि नहीं होगा ये बता सकते हैं। दूसरा, क्रमविनिमय नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता सकते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, यदि ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति, ए जे मतलब जे मतलब 1 2 3 4, यहां पर जे कमान 1 2 3 4 रख करके देखेंगे। ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर पंक्ति के संपाती तथा ए जे से प्रारंभ होने वाली स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के संपाती हों, तब दिए गए समुच्चय में संक्रिया का तत्समक अवयव मौजूद होता है। क्या देखना है बच्चों, क्या देखना है? यदि ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर की पंक्ति के संपाती है कि नहीं है। आप देखें जरा, हम पहली पंक्ति को देखते हैं। आउटपुट का पहली पंक्ति देखिए, सबसे ऊपर की पंक्ति के संपाती एक जैसा है। ऊपर नीचे देख लो आप, 1 1 -1 -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ऐसे ही हम पहला स्तंभ को बाईं तरफ के, आउटपुट का पहले स्तंभ को बाईं तरफ के स्तंभ से देखें, मैच करें तो सेम सेम अवयव है। इसका मतलब इस संक्रिया सारणी में आउटपुट का पहला पंक्ति सबसे ऊपर के पंक्ति के संपाती है और आउटपुट का पहला स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के संपाती है। ये क्या दिखाता है कि इस द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो तत्समक अवयव कौन सा होगा, तो ये देखना ही, ये दोनों पंक्ति और स्तंभ जहां पर आपस में मिलते हैं वही तत्समक अवयव को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस उदाहरण में सारणी को देखिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आउटपुट का ये कहां पर मिलता है, 1 पर मिलता है, 1 पर। तो 1 जो है इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव है, अर्थात ई का मान 1 है। इस प्रकार हम इससे समझ सकते हैं। और लास्ट इसकी विशेषता ये भी देखना इस संक्रिया सारणी में, समुच्चय का कोई अवयव व्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणी में उसके संगत पंक्ति एवं स्तंभ में तत्समक अवयव स्थित होता है। अब आप देखिए इस सारणी को यदि आप देखेंगे, इसका तत्समक अवयव क्या मिला, 1 1। तो कहां कहां 1 है उसको देखना है। आप देखती जाइए, आउटपुट के जो सारणी है उसमें तत्समक अवयव यानी 1 यहां पर इस उदाहरण में कहां कहां मौजूद है आप उसको देखें। तो वहां से हम, तो आप देख लीजिए आउटपुट में 1 पहला पंक्ति पहले स्तंभ में है, जो 1 ऑपरेटेड 1 से प्राप्त हुआ है, इसलिए 1 का व्युत्क्रम 1। दूसरा देखिए और कहां 1 है, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ में भी 1 है। आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ में देखिए, इसलिए -1 ऑपरेटेड -1 से 1 मिला है, इसलिए -1 का व्युत्क्रम -1। ठीक है, फिर और कहां 1 है देखो बच्चों, आप देखिए 1 इसी टेबल पे आपको देखना है, तीसरा पंक्ति और चौथे स्तंभ में देखिए आप, तीसरा पंक्ति और चौथे स्तंभ, तीसरा पंक्ति और चौथे स्तंभ में देखिए 1 दिख रहा है आपको। इसलिए ये किसके ऑपरेशन से मिला है, आयोटा और माइनस आयोटा के ऑपरेशन से मिला है। आयोटा ऑपरेटेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 मिला है, इसलिए आयोटा का व्युत्क्रम माइनस आयोटा। और ठीक और एक जगह 1 मौजूद है, देखो जरा, चौथा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में भी 1 दिख रहा है, जो किसके ऑपरेशन से मिला है, माइनस आयोटा ऑपरेटेड आयोटा से मिला है, इसलिए माइनस आयोटा का
व्युत्क्रम आयोटा है। तो इस प्रकार से हम इनके व्युत्क्रम अवयव को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं से हमको व्युत्क्रम अवयव का परिभाषा प्राप्त हो जाता है कि स्मॉल a बिलोंग्स टू समुच्चय A के संगत A इनवर्स बिलोंग्स टू A के लिए A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A। तो बच्चों यहां से हम संक्रिया सारणी बनाना, संक्रिया सारणी बनाकर द्विआधारी संक्रिया की विशेषता को पहचानना, तत्समक अवयव ज्ञात करना और यदि तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम अवयव को प्राप्त करना, ये सीखे हैं। अब इसी के आधार पर हम प्रश्नावली के सवाल लेते हैं और उसको हल करना सीखते हैं।